नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है SNN ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वह करंट अफेयर के ऊपर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ग्राम सचिव का एग्ज़ाम जो कि 9 और 10 तारीख को है होने वाला है, तो उसमें ये करंट अफेयर आपकी भरपूर मदद करेगी। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस पर नज़र ज़रूर मार लेना, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से रीड कर लेना। तो आइए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हरियाणा अक्टूबर करंट अफेयर है ये। देखिए, विजयवर्धन हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने। विजयवर्धन 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 30 नवंबर 2021 तक होगा। नेक्स्ट है राजीव अरोड़ा हरियाणा के नए गृह सचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट, आलोक हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अलावा मुख्य सचिव बनाया गया है। आलोक 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। देवेंद्र सिंह सिंचाई, जन स्वास्थ्य और कौशल विकास विभाग के अलावा मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह को बनाया गया है। कलावती करवा महेंद्रगढ़ के कैनीना की रहने वाली हैं। इन्हें ऋषि मरथी सम्मान से सम्मानित किया गया है। साहित्य संगम संस्थान की ओर से कलावती करवा को साहित्य श्रेष्ठ में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छ हरियाणा ऐप, जो कि हमारे हरियाणा में शुरू की गई है। ये ऐप जो है स्वच्छता के लिए है। प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा स्वच्छ हरियाणा ऐप को लॉन्च किया गया है। इसकी सुविधा ये है कि आप जहाँ कहीं भी आपको गंदगी दिखे या कुछ भी पॉलीथीन, मतलब कोई भी किसी भी तरह का कचरा दिखे, आप उसकी फ़ोटो इसके अंदर क्लिक करके सेंड कर सकते हो और तुरंत की तुरंत जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, वो म्यूनसिपलिटी वाले हैं, वो उसको चले वो वहाँ से साफ़ कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा 50 रुपये के हिसाब से। फिर बात करते हैं पानीपत की। हरियाणा के पानीपत में विषैली गैसों के जैव ईंधन एथेनॉल बनाया जाएगा। भारत विश्व का पहला देश बनने जा रहा है। किसी तेल रिफाइनरी में प्रदूषण नियंत्रण की ऐसी अत्याधुनिक युक्ति का उपयोग किया जाएगा। फिर बात करते हैं क्लाइमेट स्मार्ट गांव। करनाल, कुरुक्षेत्र व अम्बाला के 100 गाँवों को क्लाइमेट स्मार्ट गांव बनाया जाएगा। इन गाँव में न्यू टेक्नोलॉजी के तरीके की खेती की जाएगी, जिसके लिए केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी कि CSSRI काम कर रहा है। नेक्स्ट है साथियों, देखिए पेयजल टेस्टिंग लैब। इस लैब को जींद जिले में शुरू की गई है। इस लैब में लगभग 70 लाख रुपए की लागत आई है। नेक्स्ट, हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन। हरियाणा में पहली बार इस मिशन के तहत ऑनलाइन ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। फिर है ग्राम दर्शन। हरियाणा में पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है। इसका शुभ आरंभ CM मनोहर लाल जी ने। इस पोर्टल पर राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अवसर ऐप। प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर करने के लिए अवसर ऐप लॉन्च किया गया है। अनीता कुंडू, आइए अब जानते हैं अनीता कुंडू के बारे में। अनीता कुंडू हिसार के फरीदपुर गांव की रहने वाली है। यह एक पर्वतारोही है। इन्होंने हाल ही में उत्तराखंड में स्थित 5800 मीटर ऊंची सोदगेरा चोटी को फतेह किया है, जिसकी ऊंचाई है 5800 मीटर और चोटी का नाम है सोदगेरा चोटी। दोस्तों, याद कीजिएगा इसे अच्छे से, क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है कि अनीता कुंडू ने कौन सी चोटी को फतेह किया, तो वह होगी सोदागेरा चोटी। यह पूछा जा सकता है कि अनीता कुंडू के द्वारा फतेह की गई चोटी की ऊंचाई कितनी थी, जो थी 5800 मीटर। यह पूछा जा सकता है कि सोदगेरा चोटी को फतेह करने वाली हरियाणा की
कौन सी पर्वतारोही है? तो नाम होगा अनीता कुंडू। वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो हिसार के फरीदपुर गांव से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से याद करना। फिर बात करते हैं सुमित यादव। सुमित हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। इन्होंने नेट सुपर सब स्पेशलिस्ट की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। दीप शिखा पानीपत की रहने वाली है। इन्होंने इंडो एशियन यंग आर्किटेक्ट इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा अवार्ड मिला है? रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। पोस्ट कोविड क्लिनिक। हरियाणा का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि PGIMS में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा में अब मॉडल संस्कृति स्कूलों का नाम बदलकर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रखा जाएगा। इसके साथ ही इन स्कूलों की एक अलग शिक्षा विंग होगी जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। हरियाणा के सोनीपत जिले में कैंटनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? हरियाणा के सोनीपत जिले में कैंटनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के करनाल में फसलों अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर तैयार किया जाएगा। गोल्ड गर्ल मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। अब हम बात करते हैं हरियाणा की जो सितंबर की करंट अफेयर है उसके बारे में। डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली शिक्षक सम्मान दिवस। महेंद्रगढ़ के 3 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया है। तो वे हैं आपके रमेश कुमार सैनी, अरुणा कुमार, हरीश रोहिला। बात करते हैं ईशा की। मूल रूप से करनाल की रहने वाली ईशा को ब्रिटेन के सबसे चतुर लोगों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है या फिर हुआ है। ईशा को IQ टेस्ट मेंसा के लिए आमंत्रण आया है। उनके IQ टेस्ट के लिए मेंसा के लिए आमंत्रण आया है, ध्यान रखिएगा। मेंसा उच्च बुद्धि कौशल रखने वाले सदस्य का एक समूह है जिसका नाम मेंसा है, जिसका गठन 1946 में ऑक्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। इस समूह में 20,000 सदस्य हैं। 1986 में ऑक्सफोर्ड में हुआ था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हरियाणा के सोनीपत में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। सोनीपत, गन्नौर, समालखान, राई तथा मुरथल के पास पानीपत में करीब 650 टन कचरे से मुरथल के 18.5 एकड़ जमीन में करीब 9 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। US ओपन ग्रैंड स्लैम। सुमित नागल US ओपन ग्रैंड स्लैम का मुख्य ड्रा जीता। सुमित नागल हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव जैतपुर से हैं, याद रखिएगा दोस्तों, जैतपुर से। ग्रीन क्लीन एप जीरो वेस्ट संस्थान। रोहतक में हरियाणा का पहला ग्रीन क्लीन एप जीरो वेस्ट संस्थान स्थापित किया जाएगा। यह रोहतक के वैश्य एजुकेशन सोसाइटी में बनेगा। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गंधारा की पहल पर यह योजना तैयार की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों लाइब्रेरी। बोले तो हरियाणा की पहली डिजिटल यानी कि मॉडर्न या फिर आधुनिक लाइब्रेरी कछुआ में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? कछुआ में। बात करते हैं फिर दीपक जैन की। हरियाणा के नखाना निवासी दीपक नैन में हिंदी टाइपिंग में 121 शब्द प्रति मिनट टाइप कर अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। इससे पहले दीपक देश भर में सबसे तेज गति से हिंदी टाइपिंग का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। फिर बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग में। हरियाणा तीसरे से 16वें स्थान पर पहुंचा। फरीदाबाद 26 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया है। जो फरीदाबाद के 26 गांव हैं उनको नगर निगम में शामिल किया जाएगा।
अमृत योजना की राष्ट्रीय रैंकिंग में हरियाणा को 12वां स्थान मिला है। हरियाणा के पानीपत जिले की बेटी अनुज नेहरा ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। वशु वर्ल्ड चैंपियन खिताब पूनम खत्री ने जीता। यह हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। हिसार में मेगा ब्लैक ट्रैक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। हरियाणा की नई उद्योग तथा रोजगार नीति 1 नवंबर 2020 लागू होगी। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अगस्त करंट अफेयर की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का करनाल जिला उत्तर भारत में सबसे सुंदर शहर बना। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हरियाणा का साफ शहर करनाल तथा ODF++ सिटी भी करनाल है। बात करते हैं प्रदीप कुमार की। प्रदीप कुमार हरियाणा के सोनीपत के तेवड़ी गांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में उनका परिवार सोनीपत में रहता है। प्रदीप ने यूपीएससी 2019 की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। फिर बात करते हैं वीनस फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव की रहने वाली हैं। यह कुश्ती खेलती हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। फिर बात करते हैं रानी रामपाल की। रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद की रहने वाली है। रानी रामपाल हॉकी खेल खेलती हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। अनीता कुंडू की बात करते हैं। अनीता कुंडू हिसार के फरीदपुर गांव की रहने वाली है। ये एक पर्वतारोही है। इन्हें तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। अनीता कुंडू नेपाल 2013 और चीन 2017 में दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट तय करने वाली पहली महिला बनी है। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज फतेहाबाद के पालिमदोरी गांव के रहने वाले थे। 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। और कुछ बातों के बारे में जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 प्रकार के होते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड निम्न राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य जीवन काल अवार्ड की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। ध्यानचंद अवार्ड के लिए पुरस्कार राशि 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा में सबसे पहले शुरू की। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा में 1 से 6 साल के बच्चे व गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई ये योजना। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना यानी कि सीएम द्वारा सबसे पहले हरियाणा में शुरू की गई। हरियाणा के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। हमारे जो सीएम मनोहर लाल जी खट्टर उन्होंने पंचकुला में फहराया। अब हम बात करते हैं हरियाणा जुलाई के करंट अफेयर की। मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिरसा में बनाया गया। इसका उद्घाटन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने किया। फिर बात करते हैं हर सिर हेलमेट्स। हरियाणा सरकार ने हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए योजना शुरू की है। इसकी शुरुआत करनाल से की गई है। भाजपा के 13वें प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बनाया गया। ई विधानसभा हरियाणा की ई विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए 20 करोड़ की लागत से ई विधानसभा बनाएंगे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने एक साथ 8 जोटों के क्लोन तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट हरियाणा के जींद जिले में लगा। इससे 12,000 यूनिट बिजली के उत्पादन किया जाएगा। कितने का? 12,000 यूनिट बिजली का उत्पादन। हल्दी संयंत्र करनाल के तारावाड़ी में हल्दी संयंत्र स्थापित किया जाएगा और 500 मैट्रिक टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जाएगा। प्लाज्मा बैंक हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक रोहतक में खोला गया। दूसरा प्लाज्मा बैंक फरीदाबाद में खोला गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।
आगे देखिए दोस्तों, रोहित कटारिया गुरुग्राम के बसई के रहने वाले हैं। फ्रांस से भारत राफेल विमान लाने वाले हरियाणवी पायलट हैं। राफेल विमान को अंबाला में रखा गया है। देश का पहला राफेल विमान हरियाणा में स्थित गोल्डन एरो 70 वार्डन को मिला है। विनोद कड़वा सरा फतेहाबाद के बड़ोपल गांव के रहने वाले हैं। यह अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मुख्य बातें यहाँ पर, भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन करने में देश का पहला राज्य हरियाणा है। देश में नारकोटिक ब्यूरो स्थापित करने वाला पहला राज्य भी हरियाणा है। हरियाणा में श्रेष्ठ काम करने वाली महिलाएं पंच व सरपंच को स्कूटी देकर सम्मानित किया जाएगा। साथियों, ये था हमारा 4 महीनों का करंट अफेयर जो अभी आपने जाना, और ये हमारे आने वाले ग्राम सचिव के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपके फ़ोन पे आ सके।